हो गया ईस्ट और वेस्ट में, मगर फिर भी एक यूनाइटिंग फैक्टर था, दैट वाज कॉल्ड क्रिश्चियनिटी। अब हमें बात करना है, ये तो 400-500 तक का बात हो गया, राइट, ईस्ट एंड वेस्ट का बात होगी। अब हमें बात करना क्रिश्चियनिटी कैसे स्प्रेड हुई, ओके, मतलब 500 साल 500 सी के बाद का कहानी, राइट। चर्च हो गए, रोमन कैथोलिक चर्च आ गए, सब कुछ आ गए। अब वो जो चर्चेस आ गए हैं, उनका योगदान क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कराने में, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हो गया है लगभग 200 साल में, अब ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। बेसिकली 500 इयर्स लग गए हैं दोस्तों, अब 500 साल लगा है एक रिलीजन को मोर और लेस एस्टैब्लिश होने में। अब ये स्प्रेड होगा। मिडीवियल यूरोप, इन स्पाइट ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर अर्लियर, अब ये रोमन एम्पायर तो गिर गया, अपने को पता है कि 500 सी तक रोमन एम्पायर पूरा बर्बाद। विटनेस द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, भले ही रोमन एम्पायर गिर गया, बट दिल से जीसस क्राइस्ट को नहीं निकाल पाया। द चर्च ऑफ रोम रिटेन्ड इट्स स्पिरिचुअल पावर ओवर ऑल द क्रिश्चियंस। रोमन एम्पायर खलास हो गया, बट ये जो चर्च थे रोम पे, वो आज भी स्पिरिचुअल पावर, लोगों के मन में जो पावर, स्पिरिट का स्पिरिचुअल पावर, मतलब ये रिलीजियन पावर, वो चर्च के पास था। लोगों का विश्वास था भाई चर्च के ऊपर। द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज सच दैट इवेंचुअली ऑलमोस्ट द होल ऑफ यूरोप अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी एज द स्टेट रिलीजन। कमाल हो गया देखो, भले ही रोमन एम्पायर नहीं था, बट ओवरऑल द एंटायर यूरोप अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी एज द स्टेट रिलीजन। With the spread of Christianity, the power and wealth of the church also increased. सिंपल सी बात है। अब जब पैसे आ गए हैं, तो पैसे आने के बाद तो देखो monasteries बनेंगे। As Christianity spread in Europe, many monasteries were built. Monasteries became the residence of monks. Monk कहाँ रहते हैं? Monasteries में रहते हैं। अच्छा, विमेन की बात करते हैं। विमेन हु डिवोटेड देयर लाइफ टू गॉड वर कॉल्ड नन्स, वी नो इट वेरी वेल। देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस वाज नोन एज कॉन्वेंट। तो मॉन्क जहां रहते थे उन्हें मोनेस्ट्रीज कहते थे, और नन्स जहां रहती थी उसे कॉन्वेंट कहते थे। इम्पैक्ट ऑफ मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज बिकेम सेंटर्स ऑफ बोथ रिलीजन एंड सेक्युलर लर्निंग. Some of these monasteries later developed into famous universities, such as the University of Oxford and the University of Cambridge. ये देखो monastery में क्या हो रहा है, religious learning भी हो रहा है और secular learning. Secular मतलब रिलीजन को छोड़ के भी लर्निंग हो रहा है, क्योंकि रिलीजन को छोड़ के लर्निंग हो रही थी दोस्तों, इसीलिए ये दो पॉपुलर यूनिवर्सिटी बनी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। अगर ये सिर्फ रिलीजियस लर्निंग करा रहे होते तो फिर ये यूनिवर्सिटी नहीं बनते। मॉनेस्ट्रीज प्रोवाइडेड शेल्टर टू ट्रैवलर्स। अब मॉनेस्ट्री और क्या करते थे, ट्रैवलर्स को शेल्टर देते थे, फूड देते थे, क्लोथिंग देते थे पुअर को, और नन्स एजुकेटेड द चिल्ड्रन एंड ट्रीटेड द सिक एंड द वुंडेड। मतलब मॉन्क का काम क्या था, शेल्टर देना, ट्रैवलर्स को फूड देना, क्लोथिंग देना, और नन जो वुमेन्स थे वो बच्चों को एजुकेट करते थे और कोई बीमार को ट्रीट करते थे। और क्या करते थे मॉनेस्ट्रीज, monasteries were responsible for the spread of Christianity to other regions. Monks spread the word of Jesus Christ. क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स थे, तो वो सबको बताते थे हमारे जीसस का ये टीचिंग्स है, हमारे जीसस का ये कहना है। क्रूसेड्स,
इन द 11th सेंचुरी CE, अब देखो कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 11th सेंचुरी पे आ गए हम। पूरा यूरोप क्रिश्चियन स्टेट बन चुका है, मॉनेस्ट्रीज हो गई है, कॉन्वेंट्स आ गए हैं, क्रिश्चियनिटी फैल चुकी है। 313 में याद करो कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ किया था। 313, अगर वो कॉन्स्टेंटाइन एडिक्ट ऑफ, वो क्या था ना, मिलान, एडिक्ट ऑफ मिलान, अगर वो नहीं लाते, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड नहीं कराते, तो कहानी यहाँ तक नहीं बढ़ती। सो 313 से अब हम बात कर रहे हैं 1000 के बाद का। इन द 11th सेंचुरी CE, आफ्टर कॉन्करिंग द होली लैंड ऑफ जेरूसलम, किसने कॉन्कर किया? ये टर्क्स थे भाई। द टर्क्स अटैक द रूलर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, thus to reoccupy the Holy Land. A series of wars were fought between the armies of the Pope and the Turkish Muslims. तो टर्क्स का काम था अटैक करो, इस जगह को हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और यस ऑफ कोर्स उस समय वो जगह जेरूसलम के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल, जहाँ हेड थे पोप साहब, तो पोप के आर्मी और टर्किश मुस्लिम आर्मीज पे बहुत झगड़ा हुआ। इस झगड़ा को कहते हैं क्रूसेड। दीज वॉर्स नोन एज द क्रूसेड्स वर वेज्ड बिटवीन द 11th एंड द 13th सेंचुरी CE। मतलब 200 साल तक दोस्तों ये टर्किश मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच में ये झगड़ा चला है। The Crusades were crucial events in the history of Christianity in the medieval Europe. There were 8 Crusades, 8 बड़े बड़े झगड़े हुए थे, which ultimately resulted in the recapture of Jerusalem. जेरूसलम जो टर्किश मुस्लिम्स के हाथ में थे, वो भी क्रिश्चियंस के हाथ में वापस आ गए। In spite of holding Jerusalem for nearly a century and gaining other strongholds in the Near East, किनका बात कर रहे हैं? 100 साल तक जेरूसलम किसके कंट्रोल में थे? In spite of holding Jerusalem for nearly a century, टर्क्स के कंट्रोल में थे। और वो टर्क्स गेन कर लिए थे नियर ईस्ट में। The Crusades failed to establish permanent Christian kingdoms in the होली लैंड। अच्छा सॉरी, ये गलत बोल दिया मैंने, ये रिवर्स है। इन स्पाइट ऑफ होल्डिंग जेरूसलम फॉर नियरली अ सेंचुरी, जेरूसलम को रिकैप्चर कर लिया था क्रिश्चियंस ने, और 100 साल तक रिकैप्चर करने के बाद भी क्रूसेड्स फेल्ड टू एस्टैब्लिश परमानेंट क्रिश्चियन किंगडम्स इन द होली लैंड। परमानेंट क्रिश्चियन किंगडम नहीं बना पाए, मतलब टर्किश मुस्लिम्स का कहीं ना कहीं दबाव था। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्रूसेड्स, द क्रूसेड्स ब्रॉट अबाउट मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस। 200 साल तक झगड़ा का क्या रिजल्ट हुआ? द क्रूसेडर्स इन द कोर्स ऑफ देयर एक्सपीडिशंस, झगड़ा के लिए जब निकलते थे, किससे टकराते थे? दुश्मन से टकराते थे, टर्क से टकराते थे। केम इन कॉन्टैक्ट विद द ग्रीक कल्चर, टर्क का कल्चर था ग्रीक कल्चर, एंड एजुकेशन, एंड एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ सच रिच सिविलाइजेशन। द एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब धीरे धीरे, अच्छा ग्रीक्स ऐसे करते हैं, अच्छा वो ऐसे पढ़ते हैं, तो अपने अब्जॉर्ब करते हैं ना किसी भी चीज को, एसिमिलेट कर रहे हैं। This assimilation eventually paved the way for Renaissance. Renaissance मतलब complete change. Renaissance को हम बाद में पढ़ेंगे। You shall read more about the Renaissance in this book later. तो क्रूसेडर्स ने क्या सीखा, क्या एसिमुलेट किया? क्रूसेडर्स ने सीखा क्या? द क्रूसेडर्स लर्न द यूज ऑफ गन पाउडर एंड गन्स फ्रॉम द टर्क्स, बंदूक, विच changed the much older military system present in the medieval Europe.
New trade routes were opened to cater to a newly acquired taste of the Crusaders. अब Crusaders को नया टेस्ट भाने लग गया तो नए ट्रेड्स एस्टैब्लिश हुए. As trades flourished, the European economy improved. The power of kings increased as the traders and manufacturers paid taxes in lieu of improved law and order. Law and order improve हुआ, tax system भी आ गया. The king started maintaining a big army. ये सब कहाँ से सीख रहे हैं? King, big army, ये सब ग्रीक कल्चर था, टर्किश कल्चर था. This has also led to the emergence of the new cities. Rise of feudalism. Medieval Europe also saw the rise of feudalism when the central authority of the emperor weakened in Europe. पहले याद करो एम्परर थे, रोमन एम्परर, अब इनका अथॉरिटी, इनका पावर कमजोर होने लग गया. तो क्या हुआ भाई? एक इंसान का पावर कमजोर होगा, दूसरे का बढ़ जाएगा. सीधा सीधी कहानी है. लोकल चीफ्स केम अप. एम्परर का पावर कम हुआ, लोकल चीफ आ गए ऊपर. दीज वर नोन एज द फ्यूडल लॉर्ड्स. फ्यूडल लॉर्ड्स वर गिवन लैंड known as fief by the central ruler in return for something services. The church also took on the role of a feudal lord. It got land from the central ruler from which taxes were collected and the profit was shared between them. In return, the church gave spiritual approval to the ruler. The church also asked the ruler to send his army for the crusade wars against the Turks. So ये थी दोस्तों कहानी फ्यूडल लॉर्ड्स की. A member of the army of the feudal lord going to the crusade. So ये इजी सा चैप्टर था. टाइमलाइन पे अब देख लेते हैं. 300 CE एडिक्ट ऑफ मिलान, डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर हुआ. फर्स्ट क्रूसेड हुआ 1096 में, लास्ट क्रूसेड हुआ 1270 CE में. ये की वर्ड्स है, ये आप पढ़ सकते हो आराम से. माइंड मैप आप आराम से देख लो, एक्सरसाइजेज आप कर लो. तो कहने का मतलब ये है कि बहुत प्यार मोहब्बत से ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया. नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, एक और रिलीजन की बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों. इफ़ यू सब्सक्राइब टू द चैनल, आपको ऑटोमेटिक जैसे ही हम ये इस्लाम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मिडिल ईस्ट अपलोड करेंगे, एक मैसेज आपके पास चला आएगा. तो आप YouTube में अपना अकाउंट खोल लीजिए. बहुत सिंपल है. जो भी आपका ईमेल एड्रेस है जीमेल का, उससे आप लॉगिन करिए. बहुत इजी है दोस्तों. और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, आप हमें मैसेज भी कर सकोगे. आप मैसेज करोगे, तुरंत हमारे टीम से या मुझसे भी डायरेक्ट आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो. सो प्लीज़ बी इन टच. आई लव यू ऑल सो मच. थैंक यू वेरी मच.